हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गेट लाइन एंड राइट फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट गेट लाइन एंड राइट फंक्शंस इन सी प्लस प्लस विद एग्जाम्पल। तो ये है, देखिए हमारा गेट लाइन एंड राइट फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। तो चलिए हम पढ़ते हैं गेट लाइन फंक्शन और राइट फंक्शंस के बारे में कि गेट लाइन किस लिए यूज किया जाता है और राइट फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। तो गेट लाइन से ही लग रहा है, गेट करता है लाइन, इनपुट लेगा कहां से, जो हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे, और राइट डिस्प्ले करेगा ऑन द स्क्रीन। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। वी कैन रीड एंड डिस्प्ले ए लाइन ऑफ टेक्स्ट मोर एफिशिएंटली यूजिंग द लाइन ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस गेट लाइन एंड राइट फंक्शन। हम लाइन ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस गेट लाइन एंड राइट फंक्शन का एफिशिएंटली यूज करके टेक्स्ट की लाइन को डिस्प्ले एंड रीड कर सकते हैं। मींस गेट लाइन फंक्शन और राइट फंक्शन जो हैं ये लाइन ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं, और इनकी हेल्प से हम एफिशिएंटली टेक्स्ट की लाइन को डिस्प्ले और रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गेट लाइन फंक्शन क्या है। तो देखिए गेट लाइन में द गेट लाइन फंक्शन रीड्स ए होल लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड्स विद ए न्यू लाइन कैरेक्टर। यस, जो गेट लाइन फंक्शन है हमारा ये पूरी टेक्स्ट की लाइन को रीड करता है, और ये एंड किससे करता है, एंड्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड करता है, यानी कि जहां हम रिटर्न की प्रेस करेंगे वहीं पे एंड ऑफ द स्टेटमेंट लेगा। और देखिए जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है वो है हमारा रिटर्न की, ट्रांसमिटेड बाय द रिटर्न की। जो हम रिटर्न की प्रेस करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर। दिस फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट सी इन। और ये जो फंक्शन है इसको हम इन्वोक किया जा सकता है इसके द्वारा, सी इन ऑब्जेक्ट के द्वारा हम गेट लाइन फंक्शन को इन्वोक करते हैं। जैसे कि सीन डॉट गेट लाइन, लाइन इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, उसका जितना हमने साइज लिया होगा उस साइज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हम गेट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। सीन ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट गेट लाइन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, लाइन इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और साइज इज द साइज ऑफ द टेक्स्ट जो हम स्टोर करेंगे लाइन में। जैसे कि नीचे देखिए कैरेक्टर नेम, हमने एक वेरिएबल लिया जिसका साइज हमने 20 ले लिया, और उसमें हमने सपोज टेक्स्ट एंटर किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हम गेट लाइन करेंगे और उसके बाद हम प्रेस क्या करेंगे, रिटर्न की। तो जैसे ही प्रेस करेंगे रिटर्न की तो ये कितने कैरेक्टर इसमें स्टोर करेगा नेम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 0 to 19 इतना हमने इसमें साइज दिया है, स्टोर कर देगा नेम में। तो ये था हमारा कि गेट लाइन किस तरह से रीड करेगा। नेक्स्ट है हमारा राइट फंक्शन। अब राइट फंक्शन क्या करेगा, गेट लाइन तो गेट करेगा जो कीबोर्ड से एंटर करेंगे, और राइट जो है जो हम इसके अंदर टेक्स्ट देंगे या वेरिएबल देंगे उस वेरिएबल की वैल्यू या फिर जो हम टेक्स्ट देंगे उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो द राइट फंक्शन डिस्प्लेज एन एंटायर लाइन इन द फॉर्म ऑफ, देखिए दिस, ये जो फॉर्म दी है, यानी कि राइट फंक्शन डिस्प्ले करेगा पूरी एंटायर लाइन को। और किस फॉर्म में हम इसका यूज करेंगे, देखिए सी आउट डॉट राइट। गेट लाइन को हमने सीन के साथ यूज किया था, और राइट फंक्शन को हम सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। राइट नेम ऑफ द फंक्शन एंड सेम नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच योर स्ट्रिंग इज स्टोर्ड, जिसमें हमारा स्ट्रिंग स्टोर्ड है, और साइज इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। जितना आपको इस वेरिएबल के टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, जितने कैरेक्टर्स, आप उतना यहाँ पे साइज में दे दीजिए कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू आर गोइंग टू डिस्प्ले, आप यहाँ पे वो साइज दे दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है नीचे, द फर्स्ट आर्गुमेंट लाइन रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड। यस, ये हमारा वेरिएबल नेम है जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है, और उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा ये फंक्शन जो लाइन में स्टोर है, जो पहला आर्गुमेंट है हमारा।
एंड द सेकेंड आर्गुमेंट साइज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिस्प्ले। यह सेकेंड है हमारा कि कितने कैरेक्टर्स हमें डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे हम उतने कैरेक्टर्स साइज दे देंगे। तो ये था राइट फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों को प्रोग्राम बना करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एक सिंपल मैंने प्रोग्राम बनाया है मेन के अंदर कि कैसे गेट लाइन करेंगे और कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए सिंपल एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिया, ऊपर हेडर फाइल ओपन कर लीजिएगा जैसे कि अब तक करते आए हैं, #include iostream.h #include conio.h आप ओपन कर लीजिएगा जैसे कि इस तरह से। नेक्स्ट देखिए मेन के अंदर एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिया हमने str, उसकी लेंथ दे दी हमने 15। अब हम सी आउट करेंगे, एंटर द स्ट्रिंग, ये डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर हमारा मैसेज। और अब हम गेट करेंगे, देखिए cin.getLine str कोमा उसकी लेंथ का साइज जो हम स्टेटमेंट एंटर करेंगे वो किस में स्टोर करेगा, str में। तो सपोज हमने एंटर कर दिया, ये स्टेटमेंट हमने एंटर की, इस स्टेटमेंट को स्टोर कर देगा किस में, str में। और अगर हम इसको sin के साथ इनपुट करते, सपोज हम दे देते यहाँ पे sin str सपोज, और अगर हम ये स्टेटमेंट एंटर करते तो ये पूरा नहीं लेता, स्पेस जहां पे मिलता वहीं से टर्मिनेट कर देता है। तो इसके अंदर क्या स्टोर करता है, ये दिस। और गेट लाइन में पूरी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग विद स्पेस हम स्टोर कर सकते हैं, कीबोर्ड से ले सकते हैं और उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और देखिए डिस्प्ले में हमने क्या किया, cout.write डिस्प्ले करो str को, और कितनी लेंथ दे दी आपने, जितनी लेंथ उसको इनपुट करने में ली है, यानी कि पूरे टेक्स्ट लाइन को डिस्प्ले कर देगा, दिस इज अ बुक। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देते cout.write str5, तो ये केवल 5 कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले करेगा, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 स्पेस तक आपका डिस्प्ले करेगा। तो राइट से जितने हमें कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने होंगे हम उतना उसका साइज दे देंगे और डिस्प्ले कर देगा। अगर पूरा आपको स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है तो हम साइज इसका पूरा ही दे देंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा गेट लाइन एंड राइट फंक्शन। बाकी आगे गेट ch रिटर्न 0, प्रोग्राम क्लोज। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट देगा, ये इस लाइन में तो दिस इज द बुक आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ दिस देगा, स्पेस दे देगा साथ। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा लीजिएगा, ये छूट गया था। तो ये देखिए सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया, जिसमें हमने na नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने str लिया था, यहाँ na ले लिया और 15 इसकी लेंथ है। cin.getLine किया हमने na में, जो भी हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे टेक्स्ट वो na में स्टोर करेगा और कितनी लेंथ तक करेगा, 14th। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करेगा, साइज होगा ये आपके टेक्स्ट का। तो यहाँ हमारा 15 है लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विद 0, तो ये 14 तक लेगा लिमिट हमारी। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करेगा, 14। अगर आप 14 से ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें दे देते हो तो मेमोरी में केवल ये 14 ही स्टोर करेगा, उसके आगे मेमोरी में स्टोर नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो ये डिस्प्ले उन एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को भी कर देता है। तो देखिए यहाँ पे cout.write na हमने वेरिएबल नेम दे दिया जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है और 14 उसका साइज, इट मीन्स पूरे का पूरा स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा जो हमने एंटर किया है। और दूसरी स्टेटमेंट में cout.write na जो हमारा स्ट्रिंग है उसके केवल 5 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने जो हम यहाँ पे साइज देंगे उतने साइज तक ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में मैंने /n दे दिया क्योंकि दोनों को अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करेगा। तो चलिए रन करते हैं इसको, कंट्रोल F9। देखिए हमसे स्ट्रिंग एंटर करने के लिए कह रहा है। सपोज हमने एंटर कर दिया दिस इज बुक। जैसे हम एंटर करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट में पूरा स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले में केवल दिस और दिस के बाद जो स्पेस है उसको प्रिंट करेगा, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स हमने डिस्प्ले करने के लिए कहा है सेकंड वाले में। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं अब हम इसमें। देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया और उसने आउटपुट दे दिया दिस इज बुक एंड दिस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जहां हमने पूरे का पूरा साइज दिया था वहां पे उसने पूरे स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया
और जिसमें हमने 5 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराए वहाँ पे उसने दिस और साथ में एक स्पेस, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स तक डिस्प्ले किया उसने। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। साथ में कमेंट्स भी करते रहिएगा।